कि जब तक देश में जातियां बनी रहेंगी, छूआछूत ऊंच नीच बनी रहेगी, जब तक देश में धर्म के आधार पर बंटवारा रहेगा, धर्म के आधार पर नफरत का वतन बढ़ेगा, जब तक देश में 10% लोगों का देश के 90% संसाधनों पर कब्जा रहेगा, जब तक देश में बाबा साहब का जो विचार था सेपरेट इलेक्टन यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र, SC ST के चुने प्रतिनिधि SC के द्वारा नहीं होंगे, तब तक देश में सामाजिक न्याय मिलने वाला। के विवाद में पहले एक यादव की हत्या कर दी गई, उसके बाद उस समाज के उस परिवार के या उनसे मिले हुए कुछ लोगों ने दूसरे जो लोग था दूसरा गुट उनकी हत्या कर दी। तो इसको जातिवाद विवाद बनाना गलत है, लेकिन सरकार खुद बना रही है, क्योंकि सरकार यादव के घर नहीं गई। हत्या चाहे किसी की भी नहीं होनी चाहिए, जिसने जुल्म किया वो जेल में होना चाहिए, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई एक तरफा, सारी सरकार की मशीनरी लगा के एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इसलिए अन्याय हो रहा है हमारे यादव समाज। जातिवादी है, वो एक जाति के चश्मे से देखती है, और वो ये पहले जुर्म होने के बाद पहले देखती है जुर्म करने वाला कौन है, हो या किसके साथ है। अगर दलित के साथ जुर्म हुआ, OBC के साथ जुर्म हुआ, आदिवासी के साथ जुर्म हुआ, माइनॉरिटी के साथ जुर्म हुआ, तो वो सरकार चुप्पी साध लेती है। लेकिन अगर जरा सा भी किसी स्वर्ण जाति के साथ हो जाए तो वो सरकार तुरंत सक्रिय हो जाती है। साफ नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण हो सकता है? सिंपल सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामाजिक न्याय की भावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान में भरोसा नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी मानव अधिकार में भरोसा नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद में, छुआछूत में, ऊंच नीच में, वर्ण व्यवस्था में भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति में भरोसा करती है, और मनुस्मृति के हिसाब से ना देश में महिला का सम्मान है, ना SC ST OBC माइनॉरिटी का सम्मान है। तो अगर सम्मान लेना है तो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। जब तक केंद्र में मोदी जी की सरकार है या जहाँ BJP की सरकार है, वहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी को लोग भूल जाएं कि उनको न्याय मिलेगा। इसीलिए रितु सिंह को भी न्याय मिलने वाला नहीं है। न्याय लेने का एक ही तरीका पूरे देश में गांव-गांव में जाकर पूरे बहुजन समाज को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी को 150 से नीचे लाना इस बार, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये 4-6 महीने बचे हैं, और गुंडागर्दी करने दीजिए मोदी जी को या BJP को। इस 4-5 महीने बाद उसके बाद BJP का खात्मा होने वाला है। देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई जो लड़ी जा रही है उसकी जीत होने वाली है। देश में इंडिया अलायंस बनाएगा, क्या आपकी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दे पाएगा? इंडिया अलायंस बहुत भारी बहुमत से जीते, अगर हम सब मिलकर जिता रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी को मिलकर जिता रहे हैं, लेकिन लड़ाई आगे भी लड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि NDA चला गया, इंडिया आ गया तो सब कुछ मिल जाएगा। जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती। इंडिया के आने के बाद भी वहाँ भी वर्चस्व जातिवादी लोगों का रहेगा। इसीलिए जो SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों ने एकजुट होकर सामाजिक न्याय की लड़ाई पर डटे रहना है, और इंडिया को सरकार बनवा के फिर इंडिया की गर्दन पकड़नी है कि अब तुम्हें जिता दिया, सरकार बना दी, अब वो सामाजिक न्याय के मुद्दे जिन पे आप चुनाव जीत के आए हो उनको पूरा करो। अच्छा, देश में लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ही अगलों में, पिछड़ों में, और आप देखिए गुजरों के ऊपर भी ग्वालियर में अत्याचार हुआ है, कैसे देखते हैं इसे आप? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ ना, SC ST OBC माइनॉरिटी जिनको उन्होंने जातियों में बांट के इनके सारे संसाधनों पे कब्जा करके और इनको दीनहीन कर दिया, पढ़ाई उनसे छीन ली, देश के संसाधन उनसे छीन लिए, तो ऐसी BJP और उसकी विचारधारा वाले लोग किसी भी कीमत पे हमारे लोगों को न्याय नहीं देंगे। चाहे वो ग्वालियर में जिस तरह गुर्जर समाज के ऊपर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन चलाया, रबड़ की गोलियां चलाई और फिर झूठे मुकदमा करके जेल में भी डाल दिया, इसी तरह पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को झूठे मुकदमे दर्ज करके जेल में डाला जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी टुकड़ों में बट के नहीं जीत सकते, आपको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, तो लड़ाई जीत में बदलेगी। और मुझे खुशी है कि SC ST OBC माइनॉरिटी लोग एकजुट हो रहे हैं और जीत मिलने वाली है। जिस तरह से आए थे सोशल मीडिया के ऊपर प्रहार करती है भारतीय जनता पार्टी, कोई कहती है ये चाइना से कनेक्शन है, कोई कहती है ये उनसे फंड लेते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये जो सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह BJP का प्रवक्ता बन गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज और अल्पसंख्यक की बात नहीं करता, वो उनके उत्पीड़न पर, उनकी हत्याओं पर नहीं बोलता, वो मणिपुर जैसी घटना पर नहीं बोलता, इजराइल पर बोलेगा। तो इस मीडिया से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है।
और ये जो सोशल मीडिया, इसकी वजह से सामाजिक न्याय की लड़ाई अब तेज हो गई है। तो मोदी जी इसलिए सोशल मीडिया को बंद करना चाहते हैं, इसलिए उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि विदेशी फंडिंग हो रही है। अरे भाई, ये जो PM केयर फंड बना, इसमें चाइना की कई कंपनियों से तुमने पैसा लिया, फिर तो उसी धाराओं में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया है, यही केवल एक बचा है जिसकी वजह से समाज की बात, पूरे देश के असल मुद्दे दोबारा से पटल पे आ रहे हैं, सार्वजनिक पटल पे, राष्ट्रीय पटल पे आ रहे हैं। और सोशल मीडिया को भी अभी लोग ज़्यादा दबा नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पर इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि उसमें अफवाह फैलाई जाती है। सोशल मीडिया से दो तरह के सोशल मीडिया हैं। एक सोशल मीडिया जो बीजेपी का बनाया हुआ, RSS का बनाया हुआ है, जो झूठ फैलाता है। एक सोशल मीडिया जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उसी को दबाया जा रहा है, उसी को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार। लेकिन वो सफल नहीं होंगे। जीत अल्टीमेटली सामाजिक न्याय की होगी। थैंक यू वेरी मच। आप जनता दल पे आए हैं, देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब तक देश में जातियाँ बनी रहेंगी, छुआछूत ऊंच नीच बनी रहेगी, जब तक देश में धर्म के आधार पर बंटवारा रहेगा, धर्म के आधार पर नफरत का वतन बढ़ेगा, जब तक देश में 10% लोगों का देश के 90% संसाधनों पर कब्जा रहेगा, जब तक देश में बाबा साहब का जो विचार था सेपरेट इलेक्टल यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र, SC ST के चुने प्रतिनिधि SC के द्वारा नहीं होंगे, तब तक देश में सामाजिक न्याय मिलने वाला नहीं है। तो इस लड़ाई को हम लोग जीतने वाले हैं और निश्चित तौर पर 2024 में जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। देखिए, वो विवाद जमीन का था, वो किसी जाति का विवाद नहीं था। और जमीन के विवाद में पहले एक यादव की हत्या कर दी गई, उसके बाद उस समाज के, उस परिवार के या उनसे मिले हुए कुछ लोगों ने दूसरे जो लोग था, दूसरा गुट, उनकी हत्या कर दी। तो इसको जातिवाद विवाद बनाना गलत है, लेकिन सरकार खुद बना रही है, क्योंकि सरकार यादव के घर नहीं गई। हत्या चाहे किसी की भी नहीं होनी चाहिए, जिसने जुल्म किया वो जेल में होना चाहिए। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई एक तरफा, सारी सरकार की मशीनरी लगा के एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इसलिए अन्याय हो रहा है यादव समाज के साथ। मैं समझता हूँ जब हत्या करने वाले की कोई जाति नहीं होती, उत्पीड़न करने वाले की कोई जाति नहीं होती, अन्याय करने वाले की कोई जाति नहीं होती, उसको एक अपराधी के तौर पे देखना चाहिए। और जैसा कानून को अपराधी के साथ व्यवहार करना चाहिए वैसा ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जाति के हिसाब से सारा व्यवहार किया जा रहा है, सरकारें खुद जाति के हिसाब से निर्णय ले रही है। सर, सरकार तो जातिवाद कर रही है, लेकिन सरकार जो है कि प्रेमचंद जो यादव है उन्हें जो है कि 31,90,000 का मुआवजा भी लगा दिया और उनके घर को बुलडोजर चलाने का भी। मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ कि सरकार जातिवादी है, वो एक जाति के चश्मे से देखती है और वो ये पहले जुर्म होने के बाद पहले देखती है जुर्म करने वाला कौन है, हो या किसके साथ है। अगर दलित के साथ जुर्म हुआ, OBC के साथ जुर्म हुआ, आदिवासी के साथ जुर्म हुआ, माइनॉरिटी के साथ जुर्म हुआ, तो वो सरकार चुप्पी साध लेती है। लेकिन अगर जरा सा भी किसी स्वर्ण जाति के साथ हो जाए तो वो सरकार तुरंत सक्रिय हो जाती है। तो इस जातिवादी सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये जातिवादी सरकार अपराधी की जाति के हिसाब से निर्णय ले रही है, उसको जवाब देने का समय आ गया। थैंक यू।